नमस्कार। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत में राफेल विमानों के निर्माण की तैयारी चल रही है। ये बात इसलिए सामने आई है क्योंकि राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से, जो एक भारतीय कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसके साथ एक करार किया है। उस करार के तहत अभी राफेल विमानों की बॉडी, जो बाहर का ढांचा है, वो भारत में बनेगा और 2028 से उत्पादन शुरू हो जाएगा। पहला ढांचा 2028 में तैयार होगा। उसके बाद हर महीने राफेल विमानों की 2 बॉडी टाटा एडवांस सिस्टम के कारखाने में बनकर तैयार होगी और ये कारखाना हैदराबाद में लगाया जा रहा है। देखिए, वैसे तो एक दो कंपनियों के बीच में एक करार है, लेकिन अगर मेक इन इंडिया के हिसाब से देखें और लड़ाकू विमानों के भारत में निर्माण के परिदृश्य में देखें तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। हमें पता है कि भारत में तेजस विमान का निर्माण होता है, लेकिन उसके बाद भी भारत को अलग अलग किस्म के विमान विदेशों से खरीदने पड़ते हैं। पहले एयरफोर्स के लिए 36 राफेल विमान लिए गए थे। उसके बाद नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों का ठेका दिया गया है, जो 2028 से मिलने शुरू होंगे और 2030 तक उनकी आपूर्ति पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी वायुसेना को 114 और विमानों की जरूरत है, लड़ाकू विमानों की जरूरत है, जिसकी दौड़ में राफेल सबसे आगे चल रहा है। तो अब 114 विमान अगर राफेल से लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, ये भी एक बहस चल रही है। अमेरिका की कंपनी भी देना चाह रही है, रसिया की कंपनी भी भारत को बेचना चाह रही है, स्वीडन की कंपनी भी देना चाह रही है। लेकिन भारत सरकार ने ये क्लियर किया है कि हम ये विमान मेक इन इंडिया की शर्त पर ही लेंगे। यानी किसी कंपनी को अगर ये विमान बेचने हैं भारत को, तो हम उससे नहीं खरीदेंगे। उसको भारतीय कंपनी के साथ आके भारत में ज्वाइंट वेंचर लगाना पड़ेगा। हम भारतीय कंपनी से ही विमान खरीदेंगे। तो भारत सरकार ये चाहती है कि जो भी विमान आए वो भारत में बने, उसी को हम लें। और भविष्य में भारत सरकार खुद इन विमानों का निर्माण देश में करना चाह रही है। इसके लिए भी अधिसूचना जारी होने वाली है कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान देश में ही बनेगा और कोई बाहर की कंपनी अगर बनाना चाहती है तो उसे भारतीय कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। भारतीय कंपनी के साथ भारत में ज्वाइंट वेंचर लगाना पड़ेगा, जो कि एक तरीका होता है देश में उत्पादन करने का। तो 3 पॉइंट हैं। पहली बात यह है कि क्या राफेल 114 विमान भारत में बनाकर भारत को बेचने का इच्छुक है। दूसरी बात यह है कि क्या राफेल भारत में ज्वाइंट वेंचर लगा के 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने के भी पक्ष में है। इसके अलावा और जो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टाटा सन्स के साथ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत विमानों की बॉडी फ्रांस विमानों की बॉडी भारत में बनाएगा। उसके बाद उसे फ्रांस ले जाएगा और फ्रांस में उन विमानों को कंप्लीट करके फिर दूसरे कंट्री को बेचेगा या जिसको भी देना है उसको देगा। तो एक्सपर्ट जो हैं हमारे, जो एविएशन सेक्टर के एक्सपर्ट हैं या डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ये मानते हैं कि इससे भारत में जो लड़ाकू विमान बनाने का जो इकोसिस्टम है वो मजबूत होगा। अभी हमारे पास क्या है कि सिर्फ तेजस भारत में बनता है और ये काम भी एचएएल करती है। लेकिन एचएएल एक सरकारी कंपनी है। सरकार ये चाहती है कि इसमें सरकारी कंपनियों के साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो भी विमान निर्माण के क्षेत्र में आगे आए, लड़ाकू विमान बनाएं, सिविल एविएशन विमान बनाएं, परिवहन विमान बनाएं, हर किस्म के विमान भारत में बने। तो ये तभी संभव होगा जब प्राइवेट सेक्टर भी सक्रिय होगा, सरकारी सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी सक्रिय होगा। और जो बाहर की जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे दसाल्ट एविएशन है जो राफेल बनाती है, वो भारत में आए। जैसे आपको याद होगा कि 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एयरबस को। तो एयरबस को से एक परिवहन विमान खरीदे गए थे एयरफोर्स के लिए, C295। 56 विमानों की खरीद की गई थी, लेकिन भारत सरकार ने शर्त रखी थी कि इन विमानों का निर्माण देश में करना होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एयरबस को 40 विमान भारत में बनाने थे और 16 विमान बाहर से आने थे, फ्रांस से उड़कर आने थे। तो 40 विमानों के निर्माण के लिए एयरबस ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसका कारखाना बड़ौदा में लगाया जा चुका है। और बड़ौदा कारखाने में टाटा सन्स और एयरबस के कारखाने में इन विमानों का निर्माण शुरू हो गया है। तो पहले एयरबस ने भारतीय कंपनी के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की। उसके बाद
अब राफेल ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, तो इस बात को देखा जाए तो दुनिया की दो बड़ी विमानन कंपनियां भारत में साझेदारी में अपना कारखाना लगा रही हैं, भारत में वो उत्पादन शुरू कर रही हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है भारत के लिए। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा अगले कुछ सालों में होगा, और अगले कुछ सालों में ये होगा भारत में जो विमानन क्षेत्र है, चाहे वो परिवहन विमान का है, चाहे वो लड़ाकू विमान का है, चाहे वो सिविल एविएशन विमान का है। जैसे आपको पता है कि एयरबस तो सिविल एविएशन विमान बनाती है, राफेल तो दसाल्ट एविएशन तो सिर्फ लड़ाकू विमान बनाती है, लेकिन राफेल जो एयरबस है वो सिविल एविएशन विमान बनाती है, परिवहन विमान बनाती है, लड़ाकू विमान बनाती है। तो इस प्रकार राफेल की इस पहल को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, दसाल्ट एविएशन की पहल को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और मेक इन इंडिया के क्षेत्र में, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एयरबस के बाद दसाल्ट एविएशन का भारत में एंट्री करना एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा एक कदम है। तो इससे आने वाले समय में भारत में सिविल एविएशन के क्षेत्र में, लड़ाकू विमान बनाने के क्षेत्र में, परिवहन विमान बनाने के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को मजबूती मिलेगी, भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप होगा, और न सिर्फ भारत अपनी ज़रूरतों के लिए ऐसे विमान बना पाएगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।